हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आई नो थोड़ा सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, एक्चुअली मुझे बताने में भी अजीब लग रहा है। सबसे पहले मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, जो लोग मुझे नहीं जानते, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। मेरा नाम नवनीत श्रीवास्तव है और मैं एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर और एक्टर हूँ। इससे पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल था, 2017 में स्टार्ट हुआ था नवनीत श्रीवास्तव के नाम से। 2024 में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो बंद हो गया, अब उस पर कोई भी कॉन्टेंट नहीं आएगा। हाँ, यही सच है, उस पर कोई कंटेंट नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी पे आएगा। और जो लोग मुझे जानते हैं उनसे मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आई एम सो सॉरी यार। क्योंकि जब से मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला ना कि भाई मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ रहा हूँ, वेब सीरीज़ नहीं आ रही। आई थिंक उस टाइम मैंने इंस्टाग्राम पे 5-6 स्टोरी बैक टू बैक लगाई थी और बड़ी अजीब सी इमोशनल टाइप की स्टोरी थी। इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेजेस और मैं किसी का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। और शायद मैं रिस्पॉन्ड करने के लायक भी नहीं था। हर किसी का एक फेज़ आता है, बहुत लोग गुस्सा हो गए कि भाई मेरे घर पे कॉल आ रहे, दोस्तों के पास कॉल आ रहे कि भाई बात तो कराओ, कॉल नहीं पिक कर रहा है। हर किसी का एक फेज़ आता है, उस टाइम नहीं बात कर पाया, उसके लिए तहे दिल सॉरी। और आई थिंक उस टाइम बात भी करता तो मुझे लगता मैं रो देता, हाँ मैं रो देता। और जब से मैंने पोस्ट डाली तब से बहुत सारे लोग बहुत तरह तरीके की बातें कर रहे थे कि भाई ये तो भगोड़ा निकला, ये तो लूज़र निकला, अब मज़ा आया। बड़ा लोगों ने, कुछ लोग थे बड़ा मज़ा ली, उनको बहुत सारी खुशियाँ मिली कि भाई आप बोल रहे थे कि एक दिन बंद हो जाएगा वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें कर रहे थे। खैर उन सब चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता है, कोई भी काम करो, लोग तो तरह तरीके की बातें बोलते। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो कभी शायद ना कमेंट करते थे, ना कभी सामने से मिलके अप्रिशिएट करते थे, बट वो शायद दिल से केयर करते थे। जब मैंने पोस्ट डाली तो आई थिंक महीना भर मैं कहीं घर से बाहर नहीं निकला, कि अजीब सा था, फेस था वो, बस निकला तो कुछ लोग ऐसे थे मुझे मिले कि बहुत गलत किए तुम। मैंने कहा सॉरी, क्योंकि एक्चुअली मैं उनको जानता नहीं था, कि बहुत गलत किए तुम, इतनी उम्मीदें थे तुमसे, हमारे ज़िले के उभरते हुए सितारे थे तुम। और उनसे मैं अगर कभी 1-2 बार देखा भी हूँ, मैं उनको जानता भी, तो वो कभी आज तक कभी अप्रिशिएट नहीं किए। बट उनकी बातों से लगा कि उनको इंटेंशनली बहुत हर्ट हुआ है। वो सामने कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ, बट उन्हें हर्ट हुआ। तो जितने भी लोग मेरी केयर करते हैं या मैंने जिनको डिसअपॉइंट किया, उन सब से मैं वादा करता हूँ, ये चीज़ें नोट कर लो, सेव कर लो इस वीडियो को। मैं मरते दम तक मैं फिल्म मेकिंग कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मतलब मुझे अगर मेरी फिल्म मेकिंग मुझे करने के लिए अगर मुझे सब्जी भी बेचनी पड़ी तो मैं सब्जी बेच के फिल्म मेकिंग करूँगा, क्योंकि मुझे इस काम से प्यार है। मुझे कोई प्रॉफिट के बारे में मैं नहीं सोचता, किसी चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं सोचता। बस मेरा माइंड ये रहता कि मुझे इस काम में मज़ा आ रहा है। और मैंने भाई यूट्यूब छोड़ा था, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। अगर कोई चैनल बिगड़ गया, अगर या फिर मैंने उसको बिगाड़ दिया, तो मैं दूसरा फिर से खड़ा कर दूंगा। उस चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर था, जो कि 7 साल में हुआ था। बट हम और आप चालिए तो 7 महीना भी बहुत है। हाँ सही में 7 महीना भी बहुत है। खैर यही सारी चीज़ें थी। और एक चीज़ साथ में मैं आज ये भी बता दूं, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में फेस कैम जल्दी बनाता नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा जल्दी शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब की कोई गारंटी नहीं कि मैं लाइफ टाइम तक यूट्यूब करूँगा। मेरे लिए यूट्यूब मेरा फिल्म स्कूल है, जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, सीखता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ। एट द एंड मुझे सिनेमा के लिए काम करना है, OTT के लिए काम करना है। यूट्यूब बस एक घर है मेरा, कि भाई मैं काम करता रहूँगा, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं जो अलाउ नहीं करती हैं। मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता। इवन मैं कभी सिनेमा के लिए कुछ बड़ी स्क्रीन के लिए बना वहाँ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ भी सेंसर बोर्ड होता है। एक बचता OTT, कि जो मन में आया वो भाई तुमने डाला। तो यूट्यूब पे काम करूँगा, और बट इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि मैं रेगुलर काम करूँगा और एंड तक काम करूँगा। बस घर है, काम करूँगा लेकिन एंड तक नहीं करूँगा, ये भी कन्फर्मेशन कर रहा हूँ। और मैंने जो है 1 साल पहले ना वेब सीरीज़ को लेके Q&A डाला था, क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैंने उसमें पूछा था कि आप लोग के कुछ सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। तो बहुत सारे सवाल आए थे और कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो Q&A में बना नहीं पाया। तो मुझे लगा कि यार ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें कुछ Q&A का कुछ क्वेश्चन भी उठा लेते। तो कुछ 2-4 बहुत कॉमन क्वेश्चन है उस Q&A का, उसको बता देते हो। 2-4 और है, उसको ख़त्म कर देते। मैंने एक्चुअली कॉपी में नोट डाउन किया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि मैंने यूट्यूब को छोड़ा क्यों। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी भाई कि यूट्यूब पे मेरे कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी। रीयूज्ड कंटेंट आ गया था, चैनल पूरा डिमोनेटाइज हो गया था। मोनेटाइज आप लोग नहीं जानते, जो लोग कंटेंट क्रिएटर है वो जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें। क्योंकि जब चैनल मोनेटाइज होता है देन उस पर अर्निंग आती है। चैनल डिमोनेटाइज होने की वजह से उस पर अर्निंग रुक गई। कुछ रीयूज्ड कंटेंट थे, 2-4 रीयूज्ड कंटेंट आने की वजह से चैनल पूरा डेड हो गया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत इशू आ गया चैनल पे।
और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, दैट्स वाई यूट्यूब को छोड़ना पड़ा। बट कोई नहीं, इसको छोड़ा, अभी यहाँ पे नया स्टार्ट करेंगे। तो यही वजह थी यूट्यूब छोड़ने की, जो सब लोग बहुत वो कर रहे थे। भाई यूट्यूब छोड़ा, फिल्म मेकिंग नहीं छोड़ा, घबराओ मत। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, आदमी का एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि भाई आप यूट्यूब से कमाते कितना। पता नहीं क्यों लोगों को इतना क्यों जानना है। आई थिंक मुझे लगता है कि वो अर्निंग से ना अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई को रिस्पेक्ट कितनी दे रही, ज़्यादा कमाता है तो ज़्यादा रिस्पेक्ट, कम कमाता है तो कम रिस्पेक्ट। खैर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर अलग अलग हवाबाजी करते हैं, कुछ लोग सही में, कुछ लोग गलत में। बट मुझे लगता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और किसी को भी इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, 2-4 को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, तो किसी चीज़ की पॉजिटिव साइड है, उसकी डार्क साइड भी बताओ, अपनी रियलिटी को बताओ। भाई मैंने आज तक यूट्यूब से 1 रुपये भी नहीं कमाया, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। 1 रुपये भी मैंने नहीं कमाया। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, उसके बाद कुछ कंटेंट पड़े, उस पर कॉपीराइट था। कॉपीराइट मतलब कोई वीडियो बस डाला या उस पर कोई सॉन्ग यूज़ कर लिया, उस पर कॉपीराइट आ गया, जिसकी वजह से 1 भी रुपये नहीं आया। और जब कमाने की बारी आई, जब नॉन कॉपीराइट यूज़ किया, तो मेरे ऊपर रीयूज कंटेंट आ गया। जो कंटेंट क्रिएटर देख रहे हो उन्हें पता होगा, रीयूज कंटेंट होता है कि जब आप किसी शॉर्ट्स को या लॉन्ग वीडियो को रिपीट करके डाल देते हो, तो उसकी वजह से रीयूज। तो मेरा चैनल इसी के वजह से रीयूज कंटेंट में आ गया, मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया, 1 भी अर्निंग नहीं हुई। बट हाँ, मैंने स्पॉन्सरशिप से अच्छा खासा पैसा कमाया है। और जो पैसा मैंने कमाया है, सपोज़ अगर मैंने किसी स्पॉन्सरशिप मतलब एडवर्टाइजिंग, मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते नहीं जानते, इसलिए डिटेलिंग में थोड़ा बता रहा हूँ कि सपोज़ मैंने कोई भी चीज़ किसी चीज़ का स्पॉन्सर किया और सपोज़ मैंने उसका 1 लाख रुपये लिया, तो अगर मैं 1 लाख रुपये किसी ब्रांड से ले रहा हूँ तो मैंने 10 लाख रुपए लगाया है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसा कुछ नहीं है, एक एग्जांपल की अगर मैं 1 लाख ले रहा हूँ तो मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ। तो आप समझ जाओ फिर अर्निंग मैंने क्या ही की है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मुझे काम से प्यार है। पैसा तो यार दुनिया कमाती है, हम भी कमाएंगे, मोटा कमाएंगे। अभी पहले काम इम्प्रूव कर लेते हैं। अब तीसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि भाई आप रील्स और शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाते। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि मेरे रिलेशन में भी, दोस्त यार में भी, कहीं भी जाते हैं कि यार नवनीत भाई क्या यार इतना मेहनत कर कर के, इतना 1-1 1.5 साल लगा के वेब सीरीज़ बना रहे हो, क्यों नहीं रील्स बनाते, शॉर्ट्स बनाते। देखो लोग रील्स से कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं। तो उन सबसे मेरे भाइयों से यही कहना चाहूँगा, भाई हर किसी का ना गोल अलग होता है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को यूपीएससी क्लियर करनी है, किसी को कुछ बनना है। तो आप किसी से ये थोड़ी कह सकते कि यार डॉक्टर क्यों बन रहे हो, इंजीनियर क्यों नहीं बन रहे हो। हर किसी का ना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है। मुझे पर्सनली लगता है कि यार एक लाइफ मिली है, आए हो इस दुनिया में, इस देश में कुछ कंट्रीब्यूशन करो। मुझे नहीं लगता मैं रील्स के थ्रू कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगा। और दूसरी चीज़ें कंट्रीब्यूशन की बात है या नहीं, मुझे पर्सनली वो चीज़ सेटिस्फाइड नहीं करती। मैं रील शॉर्ट्स बना के अगर मिलियंस भी फॉलोअर्स गेन कर लूँ या 10 मिलियन भी गेन कर लूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बट जो मेरा मन का काम है ना, अगर वो मैं बना रहा हूँ और उसको बहुत कम लोग देख रहे हैं, 2-4 लोग भी देख रहे हैं, तो लगेगा यार कि कुछ काम किया है ज़िंदगी में। और हमेशा से ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदा रहूँ या मर जाऊँ, मेरा काम ज़िंदा रहना चाहिए। रील्स का क्या यार, ट्रेंड है, आज ट्रेंड है, कल चला जाएगा, लोग भूल जाएंगे। बट फिल्में कोई नहीं भूल रहा, फिल्में लाइफ टाइम ज़िंदा रहती हैं। तो मेरा बस यही है भाई। और बाकी रील शॉर्ट ट्राई करता रहता हूँ कि बीच बीच में थोड़ा एक्टिव रहने के लिए करता हूँ। आगे भी कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं कि बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, मैं भी रील स्क्रॉल करता हूँ। बट मुझे उस चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मुझे उस चीज़ में मज़ा नहीं आता। मुझे लॉन्ग कंटेंट बनाने में मज़ा आता है कि मुझे लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। मैं चाहता हूँ मैं एक दिन ऐसी मूवी बनाऊँ, ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊँ कि या तो गवर्नमेंट उसको टैक्स फ्री कर दे या तो उसको बैन कर दे। कि जब कुछ चीज़ मैं कुछ बनाऊँ, रिलीज़ करूँ तो लोगों को लगना चाहिए कि अगर इसको देख लेना तो मैं सच में इन्फ्लुएंस हो जाऊँगा। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन्फ्लुएंसर वर्ड से कि कोई भी टिकटॉक या इंस्टाग्राम, अभी तो टिकटॉक चल नहीं रहा है, इंस्टाग्राम पे कोई रील बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो लोग बोलते हैं कि यार ये इन्फ्लुएंसर है। यार क्या इन्फ्लुएंसर, हम किसी को सही से इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे फिल्म मेकर हैं या बहुत ही ऐसे कम मूवीज़ है जो इन्फ्लुएंस करती है। बहुत सारी, जैसे भी 12th फेल आई थी, 3 इडियट मूवी, ये सब मूवी इन्फ्लुएंस कर रही है। हम रील्स बना के क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भाई। और फोर्थ ये कि भाई वेब सीरीज़ का क्या, क्योंकि मैं इतने टाइम से वेब सीरीज़ की हाइप बनी हुई है, 1.5 साल आई थिंक हो गया, और मैंने पोस्ट भी डाल दिया कि वेब सीरीज़ आनी है। तो वेब सीरीज़ को लेके एक फाइनल चीज़ बता रहा हूँ कि भाई वेब सीरीज़ आ रही है। हाँ, वेब सीरीज़ आ रही है, आप लोग के कहने पे ही आ रही है। और वेब सीरीज़ मैं क्यों नहीं डालने वाला था, ये वेब सीरीज़ के एंड में बताऊंगा। कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वेब सीरीज़ नहीं डाल पा रहा था। बट अभी मुझे लगा कि भाई बहुत सारे लोग इसके बैकग्राउंड में काम किए, बहुत ही मैं वेब सीरीज़ से 10 गुना बड़ा प्रोजेक्ट बना लूँगा। बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ये पहला प्रोजेक्ट था, उससे जुड़े हुए थे, उनकी खुशी के लिए, आप लोगों के लिए
जो मिल रहा था भाई वेब सीरीज़ डाल दो, जो भी है भाई डाल दो, इतने दिनों से दिखाते आ रहे हो, बताते आ रहे हो, ट्रेलर भी डाल दिया, तो आप लोग के लिए वेब सीरीज़ आ रही है। और क्यों नहीं डाल रहा था ये वेब सीरीज़ के एंड में बताऊँगा। और ये थे सबसे कुछ इम्पॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन जो मैंने बताया, और 2-4 क्वेश्चन और उसको बहुत जल्दी बता दूँ जो आउट ऑफ कॉमन थे। ये ऑफिशियल यस सेक्शन ने पूछा है हु इज़ योर फेवरेट क्रिएटर एंड इनकम का तो आप सबको मैंने बता ही दिया। और फेवरेट क्रिएटर की बात करें, मुझे ना भुवन बम अच्छा लगता है। हालांकि मैंने उनके कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं देखे, बट एज अ पर्सन जब भाई बात करता है पॉडकास्ट में कहीं भी, तो लगता है यार माइंडसेट अच्छा भाई का। बट अगर जेन्युइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं अगर मैं उसका जवाब दूँ, तो एक बंदा है बहुत अंडररेटेड, स्वैगर शर्मा। सिनेमा लेवल का काम कर रहा है, ट्राई कर रहा है। अभी मेरी कुछ टाइम पहले भाई से बात भी हुई थी वेब सीरीज़ के ब्रांड्स को लेकर के, तो हाँ वो बंदा सही काम कर रहा है, मतलब वो फेवरेट कह सकते हो आप। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे फरहान भाई पूछ रहे हैं, यूनिक टीम से है, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो चुके। भाई पूछ रहा है आप लोग इतने टैलेंटेड और प्रोफेशनली वीडियो बनाते हो लेकिन सक्सेस क्यों नहीं? भाई सक्सेस की ना हर किसी की डेफिनेशन अलग है। किसी को लगता है मनचाही लड़की से शादी हो गई जिससे वो प्यार करता है वो सक्सेस, किसी को लगता है बढ़िया घर बढ़िया गाड़ी हो गई वो सक्सेस, किसी को लगता है यार बीमारी हारी ना है, माँ बाप खुश, कम पैसा आ रहा है, बट ये सक्सेस। तो सक्सेस की कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन ही नहीं है। बट अगर इसकी बहुत डीप में जाके देखें कि सक्सेस क्यों नहीं मिली, तो भाई सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वो कंसिस्टेंसी मांगता है। और एटलीस्ट यूट्यूब पे लॉन्ग कंटेंट के लिए आपको 4 से 5 या 3 से 4 तो एटलीस्ट डालना ही पड़ेगा। अब आप बताओ यार, वेब सीरीज जैसी चीज़ें बनाना है यार, 1-1 साल जा रहा है, 1.5 साल लग रहा है, कैसे बना देंगे भाई साल में 4-5? तो यही कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पा रहे हैं। और सक्सेस जैसा बता रहे हो भाई, तो हो सकता है सक्सेस इसलिए नहीं है, बट कोई नहीं, हो जाएंगे एक दिन। और ये सत्यम होलिक हमारे क्रिएटिव भाई, छोटे भाई हमारे, इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, व्हाट विल यू चूज़, बॉलीवुड और इंटरनेट? 110% इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रहा है। इवन बॉलीवुड भी अभी कहीं ना कहीं वो इंटरनेट के अंदर ही आ रहा है, कि हम कोई मूवी देखते हैं वो भी इंटरनेट पे देख रहे हैं, कुछ भी हम मूवी को जो देखना चाह रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं, वो भी इंटरनेट पे देख रहे हैं। बहुत इवन मूवी रिलीज़ भी हो रही है वो OTT पे जा रही है, वो भी एक इंटरनेट का पार्ट है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई इंटरनेट इज़ द किंग। अभी बॉलीवुड भी उसके अंडर ही चीज़ें कर रही, तो बॉलीवुड इंटरनेट, आई थिंक इंटरनेट का जो पूछने का पर्सपेक्टिव होगा तुम्हारा वो ये होगा कि OTT काइंड ऑफ। तो इंटरनेट भाई, इंटरनेट में सब आ गया, OTT, यूट्यूब, सोशल मीडिया, सब। तो ऑब्वियसली एंड 100% इंटरनेट। ये शालिनी पांडे का क्वेश्चन है, बॉलीवुड में कब आओगे? पहले आई थिंक 4-5 साल पहले जब मैं थोड़ा सा छोटा था, तो मुझे लगता था किसी मूवी में दिख गया ना या सीरियल में दिख गया ना, तो बड़ा भौकाल टाइट होगा जब घर पे आएंगे कि अरे वाले पिक्चर में थे, पीछे खड़े थे, देखे नहीं थे, या फिर ये एक्ट किया या सीरियल में दिख गए। बट अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी जब कोई मूवी भी देखता हूँ तो लगता है यार इसका बजट यार 100 करोड़, यार ये गलती कैसे कर देते? अरे यार इनके पास इतना पैसा था, इन्होंने ये कास्ट क्यों लिया, ये तो सही से एक्ट भी नहीं कर पा रहा। तो अब तब का और अभी का सोचने का प्रोसेस बदल चुका है। पहले मूवी में आने के लिए सोचते थे, उसका पार्ट होने के लिए सोचते थे, बट अभी मूवी बनाने का शौक है। अभी माइंडसेट चेंज हो चुका है। अभी खुद डायरेक्ट करने का मन करता है, खुद राइट करने का मन करता है, खुद एडिट करने का मन करता है, खुद कास्ट करने का लोगों को मन करता है। तो अभी माइंडसेट चेंज हो चुका है, और कभी मौका पड़ेगा तो आएंगे, बॉलीवुड में ज़रूर आएंगे, मौका कोई देगा तो ट्राई करेंगे। बाकी अभी ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं, सोचता नहीं मैं कि बॉलीवुड के बारे में। अभी सब कुछ मुझे अपनी चीज़ें बनानी, अपनी चीज़। अभी बस सीख रहा हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया, फिल्म स्कूल, यूट्यूब मेरा फिल्म स्कूल है, वहाँ पे मैं सीख रहा हूँ, और बहुत जल्दी पास आउट होने वाला हूँ मैं। और ये शुभम यादव ने पूछा, हमारे CBI ऑफिसर साहब रॉबरी के, वो पूछ रहे हैं कि हाउ यू फील अबाउट दिस 6 years ऑफ यूट्यूब जर्नी एंड व्हाट वाज द बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ इट? ये 6 साल में आपका क्या सही था, क्या गलत था? ये 6 साल जो भाई ने मेंशन किया, मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में, ये Q&A 1 साल पुराना है, उसको हम उठा के आंसर कर रहे हैं। तो भाई 7 साल की सबसे अच्छी जर्नी यही थी कि भाई वो 7 साल की जर्नी थी। बताया ना कि भाई जिस काम में मज़ा आ रहा है बस वही बेस्ट है भाई। ये 7 साल की पूरी जर्नी बेस्ट है, बट इसको बहुत ज़्यादा और कायदे से एनालाइज किया जाए तो अभी कुछ टाइम पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, श्री संकेंटो कॉलेज में, वहाँ से मुझे सम्मानित किया गया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जहाँ से आप पढ़े हो, मेरा 9th में जल्दी एडमिशन नहीं हो रहा था। मैं CBSE बोर्ड स्टूडेंट था, और संकेंटो कॉलेज UP बोर्ड, तो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम, तो बड़ा प्रोसेस से, बहुत एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह से, तो फिर 9th में मेरा एडमिशन हुआ। और
जिस स्कूल में आप डांट खाए हो, मार खाए हो, उस स्कूल से आप सम्मानित हुए, ये आपके लिए बहुत गौरव की बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कल को मुझे नेशनल अवार्ड मिले, ऑस्कर मिले, बहुत अच्छी बात है। बट जो रिलेट करने वाली चीज़ है ना, कि जहाँ से आप पढ़े हो, वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट चीज़ रहा इस 7 सालों में। तो हाँ, और वॉस्ट भाई पूछ रहा है, तो भाई ये वेब सीरीज़ ही है। बहुत परेशान कर ली, बहुत रुला ली, जैसा कि लोगों को पता होगा, एक्सीडेंट भी हो गया, कॉलेज भी छूटा, बहुत कुछ हो गया। तो वेब सीरीज़ ही है भाई, बेस्ट भी कह लो, वर्स्ट भी कह लो, वो जो है वेब सीरीज़ ही है। लास्ट क्वेश्चन है, ये शब्दालय ने पूछा है कि हाउ टू फेस स्ट्रगल ईजली एंड व्हाट इज़ योर टफेस्ट मोमेंट। ये बड़ा सही क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, जिस काम में आपको मज़ा आ रहा होता है ना, वो उसमें आपको स्ट्रगल लगता ही नहीं है। सेम वही एग्जांपल जो भी मैंने पहले दिया था कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो लोग कहेंगे कि तुम हर बार लड़की का एग्जांपल क्यों दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑडियंस हमारी उससे बहुत अच्छे से रिलेट करेगी। अगर आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हो, आप सुबह 7-8 बजे उठ के बाइक से उसके घर के बाहर चक्कर लगा रहे हो, उसके बस के पीछे गाड़ी लगा रहे हो, तो ये भी तो एक स्ट्रगल है। आप सो के उठते हो 10 बजे, बट आप उस लड़की के चक्कर में 8 बजे उठ रहे हो, लेकिन आपको मज़ा आ रहा है गाड़ी से, तुम कपड़े वपड़े पहन के, बाल वाला ऐसे करके। तो जिस चीज़ को आप जीते हो, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है ना, वो स्ट्रगल हो ही नहीं पाता है। लोग ऐसे शायद बोलते होंगे कि बड़ा स्ट्रगल किए, नहीं भाई, मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया, मुझे हर चीज़ में मज़ा आया। वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रगल हो सकता है। कई लोग मिलते हैं, यार नवनीत भाई बड़ा मेहनत कर रहे हो भाई, इतने सालों से लगे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट मुझे मज़ा आ रहा है, और ये स्ट्रगल मैं पूरी लाइफ टाइम तक करते रहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जिनका मैंने जवाब दिया। और भाई ये कोई प्रैक्टिस के साथ नहीं बैठा था, ऐसे ही बस चीज़ें स्टार्ट हुई। इतने सारे क्वेश्चन आंसर में या मैंने कुछ भी बताया, कुछ भी गलती हो गई हो, आई एम सो सॉरी। और वेब सीरीज़ आ रही है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी नीचे आ रही होगी, नवनीत फिल्मिंग नाम से। मैं वेब सीरीज़ को लेकर अपडेट दे दूँगा उस पर। और वो चैनल जो पुराना था उसको छोड़ रहा हूँ। BTS वगैरह कुछ होगा तो डालना होगा तो डाल देंगे, अदरवाइज़ उस पर कॉन्टेंट नहीं आएगा। जो भी कॉन्टेंट आएगा इसी पे आएगा। चलिए, आई थिंक बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई, इंट्रोडक्शन वीडियो था, बहुत बड़ा हो गया, कोई नहीं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई होप आप बोर नहीं होंगे। जो भी था दिल में था, जैसा था जेन्युइन बोला, जैसे कि कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, जो मन में आया सब बोलता गया। कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने नोट डाउन कर लिए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग एज ऑलवेज यू डू, लव यू।